अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आजकल हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज़ के लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों की सहूलत के लिए। इसमें अभी जो हमारा कंसर्न एक्ट है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट है। इसमें आज हम ये देखेंगे कि जब रेफरेंस फाइल किया जाता है इन द कोर्ट तो उसके लिए दो डिफरेंट सेक्शंस हैं आपके एक्ट में, एक 18 है और एक 30 है। तो इनके तहत रेफरेंस कैसे फाइल होता है, ग्राउंड्स क्या होती हैं और इसमें डिफरेंस क्या है। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी दो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 30। अब हम देखेंगे कि इसके जो मीनिंग है रेफरेंस के वो क्या हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी कहती है कि द रेफरिंग ऑफ अ मैटर फॉर डिसीजन और सेटलमेंट और कंसिडरेशन टू सम अथॉरिटी। जब हम रेफर करते हैं किसी मैटर को फॉर द डिसीजन टू सम अथॉरिटी, तो दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस। रेफरेंस जो है ये अपील नहीं है। इसकी जो काइंड्स हैं एज फार एज द एक्विजिशन एक्ट इज कंसर्न, it has two. One is reference under section 18 and second is reference under section 30. अब हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और इस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसके डिफरेंट हेडिंग्स जो हैं वो लेट डाउन किए गए हैं। पहला है एज टू नेचर। तो व्हाट इज द नेचर? सेक्शन 18 गिव्स स्टैट्यूटरी राइट to the person interested to file the reference. It is a statutory right. And in section 30, it is not a statutory right. Simple, आप इसको रिवर्स कर दें। Then the second heading is as to object. What is difference? As to object. सेक्शन 18 का ऑब्जेक्ट ये है कि ये अवार्ड की करेक्शन को एड्रेस करता है। इफ देयर सम मिस्टेक इन द अवार्ड, तो ये चाहेगा कि इसकी वो मिस्टेक जो है वो करेक्ट कर दी जाए। सेक्शन 30 जो है वो बेसिकली एक डिस्प्यूट को सेटल करने की बात करता है। और ये डिस्प्यूट होता है कि जो कंपनसेशन ऑफर किया गया है उसको जो उसकी तकसीम की गई है, उसको जो डिवाइड किया गया है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। एज टू ग्राउंड्स नेक्स्ट हेड है। अब इसकी ग्राउंड्स देखिएगा कि सेक्शन 18 के तहत कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं। नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ द लैंड। Number 2, amount of compensation. Amount is not adequate. Amount has not been assessed correctly. Market value has not been considered. Number 3, person to whom it is payable. ये जाना किसको चाहिए था कंपनसेशन, किस किस को मिलना चाहिए था, किसको नहीं मिलना चाहिए था। उसके सिलसिले में अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है तो वो इस ग्राउंड के ऊपर इसको सेक्शन 18 के तहत रेफरेंस फाइल कर सकता है। अप्रेजमेंट ऑफ द कंपनसेशन, कि कंपनसेशन जो है वो सही लोगों को नहीं दिया गया है। अब हम देखेंगे कि अंडर सेक्शन 30 जो है वो क्या है। तो सेक्शन 30 जो है ये तब इसके तहत हम रेफरेंस फाइल करते हैं जब अपॉर्शनमेंट जो है वो हमारी ग्राउंड हो। अपॉर्शनमेंट मीन कि जो कंपनसेशन है
इसका कितना कितना पोर्शन किस किस को मिलेगा, कितना कितना हिस्सा, कितनी कितनी अमाउंट किसको मिलेगी। ये बेसिकली पर्सन इंटरेस्टेड जो हैं उनके दरमियान में एक डिस्प्यूट की बात करता है। अगर पर्सन इंटरेस्टेड जो हैं उनमें डिस्प्यूट्स है रिगार्डिंग द अपोर्शनमेंट ऑफ द कंपनसेशन, तो वो फिर सेक्शन 30 के तहत जाते हैं। तो सेक्शन 30 और सेक्शन 18 का हमने डिफरेंस देखा। पहले हमने ये देखा कि सेक्शन 18 जो है वो आपका स्टैट्यूटरी राइट देता है, और जो सेक्शन 30 है उसमें सिर्फ आपका एक डिस्प्यूट है आपस का, उस डिस्प्यूट को एड्रेस करना है। और कलेक्टर अगर कोर्ट में जाएगा तो वो कोर्ट की एक तरह से हेल्प चाहेगा कि आप इस डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइटल है जी इसमें एज टू डिस्क्रिप्शन टू कलेक्टर। तो कलेक्टर जो है उसको सेक्शन 18 के तहत कोई भी डिस्क्रिप्शन हासिल नहीं है, वो कोई डिस्क्रिशनरी डिसीजन नहीं ले सकता इसके ऊपर। और अंडर सेक्शन 30 जो है उसमें कलेक्टर को डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं वो हासिल है। एज टू मोड, तो अंडर सेक्शन 18 कलेक्टर कैन नॉट रेफर इन हिज ओन मोशन। अगर 18 के तहत जा रहा है तो इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो एप्लीकेशन देगा टू कलेक्टर, कलेक्टर फिर रेफरेंस फाइल करेगा। सुओ मोटो नहीं जा सकता, खुद से नहीं जा सकता, जबकि सेक्शन 30 के तहत वो सुओ मोटो भी जा सकता है। तो ये डिफरेंस एज टू मोड है। एज टू लिमिटेशन, तो लिमिटेशन जो है सेक्शन 18 जो है उसकी लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड है, और सेक्शन 30 में लिमिटेशन प्रेस्क्राइब नहीं है। नेक्स्ट है एज टू इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को देखते हुए इसमें क्या डिफरेंस है। सेक्शन 18 चूंकि स्टैट्यूटरी राइट है, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। सेक्शन 30 जो है उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। एज टू स्कोप, सेक्शन 80 के तहत स्कोप वाइडर है और सेक्शन 30 के तहत इसका स्कोप नैरो है। एज टू पर्सन एंटाइटल्ड टू रेफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस। वो कहता है कि अंडर सेक्शन 18 पर्सन्स इंटरेस्टेड आर एंटाइटल्ड टू रेफरेंस टू द कोर्ट, और अंडर 30 द कलेक्टर इज एंटाइटल्ड टू रेफर टू द कोर्ट। तो 18 में क्या हुआ कि वो रेफरेंस के लिए खुद एप्लीकेशन दे रहा है एग्रीड पर्सन, और 30 में कलेक्टर खुद मूव कर रहा है सुओ मोटो। एज टू रेमेडी, सेक्शन 18 प्रोवाइड्स रेमेडी फॉर पर्सन इंटरेस्टेड, कि जो पर्सन इंटरेस्टेड है उसका चूंकि स्टैट्यूटरी राइट है तो ये रेमेडी उसको दी जा रही है। और सेक्शन 30 जो है उसमें कलेक्टर जो है वो सिर्फ एक डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने डिटेल से देखा कि रेफरेंस जो है वो कैसे फाइल होता है, कलेक्टर फाइल करता है। कलेक्टर को सेक्शन 18 के तहत जो पर्सन इंटरेस्टेड है वो एप्लीकेशन देता है, वो सुओ मोटो कलेक्टर इसमें नहीं जाता, लेकिन सेक्शन 30 में वो सुओ मोटो भी जा सकता है। तो ये इसकी सारी हमने डिटेल्स देखी। दो डिफरेंट सेक्शंस हैं, एक 18 है, एक 13 है, एक स्टैट्यूटरी राइट है और दूसरे में स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, और दोनों के तहत रेफरेंस फाइल किया जा सकता है इन दी एक्विजिशन कोर्ट, और वो कोर्ट जो फैसला देती है उसकी अपील हाई कोर्ट को लाए हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।